जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सिद्धो और विश्वसो ढगई, इन दो बोलों के ऊपर जो 14वीं गाथा लिखी गई है द्रव्य संग्रह की, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। सिद्ध जीव किस प्रकार होते हैं, इनके विशेषणों की बात चल रही है, जिसमें निकम्मा, अट्ठगुणा, किंचुणा, चरम देह दो, इन 3 बोलों के ऊपर चर्चा की थी हमने। मतलब किंचुणा चरम देह के अंतर्गत ये भी लिया था पुरुषाकार जीव, जो कहा जाता है कि सिद्ध भगवान किंचित न्यून पुरुषाकार वाले होते हैं। तो इसमें भी हमने बराबरी से एक मत का खंडन किया था। कौन सा मत का खंडन किया था? पुरुषाकार कहकर के हमने किस मत का खंडन किया? श्वेतांबर। परफेक्ट, हमने श्वेतांबर मत का खंडन किया, राइट। क्योंकि वे मानते हैं कि स्त्री पर्याय से भी मुक्ति होती है, मतलब द्रव्य स्त्री होने के बावजूद भी जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किंतु यह मान्यता योग्य नहीं है। इसका खंडन किया गया था। आज हमें आगे के विशेषणों की चर्चा करनी है और विश्वसो ढगई, इस बोल की भी चर्चा आज की कक्षा में होगी। देखिए, और इस बोल के साथ साथ अपना जीव के 9 अधिकार भी पूरे होंगे, प्लस जीव, देखिए आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहली गाथा में पहले ही 2 शब्द लिए थे, जीवम अजीवम दवम, जीव और अजीव ये 2 द्रव्य। तो जीव द्रव्य की चर्चा तो यहाँ पर 14वीं गाथा में पूरी हो जाएगी। अब 15वीं गाथा से अजीव द्रव्य की चर्चा चलेगी, ठीक है। एक बार मैं चाहूंगा 14वीं गाथा अपन फिर से पढ़े, एक फ्लो में आ जाएंगे। निकम्मा अट्ठगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादव एहिं संजुत्ता। क्या कहा? अब देखिए, लोयक गठिता, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हुए हैं। मतलब क्या? लोयक गठिता लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो गए, ये तो उसका शब्दार्थ हो गया। अब थोड़ा सा हमें आगमार्थ भी देखना है। लोकाग्र विराजे क्षण में जा, ये पूजन की लाइन आती है। किसके पूजन की लाइन है ये? करेक्ट, युगल जी की जो पूजन है, देव शास्त्र गुरु पूजन, उसकी जयमाला की ये लाइन है, लोकाग्र विराजे क्षण में जा। और बोलिए कहाँ आगमार्थ में क्या मिलता है? छठवीं ढाल, जहां पर सिद्ध भगवान का स्वरूप चला है, एकदम अंत के प्रकरण में, पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूबसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक्त्वादिक सबल से। ये जो दूसरी लाइन है ना, ये आप अट्ठगुणा के अंतर्गत आगमार्थ में ले लीजिए। और जो पहली लाइन है, पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन्नमाहि अष्टम भूबसे, जो लोयक गठिदा नीचा के लोयक गठिदा कह रहे हैं ना, वो अष्टम भूबसे, इसके लिए आप रिलेटेड शब्द ले सकते हैं। आगमार्थ भी हो गया। अब हमें नयार्थ देखना है। नयार्थ माने कौन से नए से ये कथन किया जा रहा है? आप जरा बताइए, ये कौन से नए से कथन किया जा रहा है? लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो गए हैं। एनी गेस? सातवां नय का स्वरूप है, मतलब उसका विषय है निर्मल पर्याय से अभेद करके दिखाना। तो क्या है निर्मल पर्याय है? लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित होना।
निर्मल पर्याय तो नहीं कह सकते। इसको बहुत स्थूल, हाँ बोलिए। चौथे नय का भी देखिए निर्मल पर्याय आएगा, गुणभेद आएगा, यही विषय आता है चौथे नय का भी। तो गुणभेद में भी ये शायद नहीं जाएगा। निर्मल पर्याय में तो जाएगा ही नहीं, पहले दूसरे तीसरे तो संभव ही नहीं है। हाँ, आप अगर लोक मतलब ये कुछ जीव से अत्यंत परे वस्तु है, इस प्रकार से अगर आप विचार कर रहे हैं तो पहला नय लगा सकते हैं। क्यों? जैसे हम कहते हैं मैं घर में रहता हूँ, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? लोक के अग्रभाग में रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से कुछ कथन लगाते हैं तो पहले नय के विषय में आप डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उपचार का ही कथन बनेगा, वो भी है ही उपचार का कथन है। ठीक है, हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और अगर आप कहना चाहे तो सिद्ध भगवान के स्वभाव की अपेक्षा, ध्यान रखना, अब ये भी बहुत स्थूल कथन कर रहा हूं मैं, सिद्ध भगवान, मात्र सिद्ध भगवान के स्वभाव की अपेक्षा सभी सिद्ध भगवान कहाँ पर होते हैं? तो कहते हैं लोक के अग्रभाग में। तो ये 8 महीने का विषय बना सकते हैं। ये स्वभाव है, सभी सिद्ध भगवानों का स्वभाव है ये कि लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित होते हैं। तो ये 8 महीने का विषय बना सकते हैं। ठीक है, ये भी उपचार का कथन है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये इतना नहीं बनेगा। क्यों? जीव का स्वभाव कैसे कहेंगे? वो तो बस एक तुम्हारे रहने के स्थान की अपेक्षा तुमने बात कर दी। जीव तो अपने अनंत असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, अनंत नहीं, असंख्यात प्रदेशों में रहता है। लोक के अग्रभाग में जाकर के कब रहने लग गया? किंतु समस्त सिद्ध जीवों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मैं 8वें नय का विषय थोड़ा स्थूलता से कह रहा हूं, सर्वथा नहीं लगाना। और ये कहीं जिनवानी में नहीं आया, ये मैं सोच करके बता रहा हूँ, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। और पहला नय तो अपन कह ही रहे हैं। ओके, अब मतार्थ देखते हैं। इससे 2 मतों का खंडन होता है। सबसे पहला मंडलिक मत का खंडन होता है। ये आपको ये शब्द कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? कहीं सुना सा लग रहा है? मंडलिक मत, पहली बार ही सुन रहा हूं। ओहो, आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको गुणस्थान फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अरे गुणस्थान में जब गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों की चर्चा आई थी, वहां पर हमने इस प्रकरण की चर्चा की हुई है कि वहां पर 7 मेरे ख्याल से 7 मतों का खंडन किया है, 7 या 8, आई नीड टू कंफर्म। और वहां पर अन्य मतों का खंडन किया है विशेषणों के द्वारा, और वहां पर मंडलिक मत का भी खंडन किया हुआ है। मंडलिक मत क्या मानता है? वो मानता है कि जीव मुक्त होने के बाद ऊपर 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 जाते रहता है एंडलेस जाते रहता है। हम नहीं ऐसा मानते हैं। हम एक तरह से मानते हैं, एक तरह से मतलब हम मानते क्या है, मतलब है ही वैसा स्वरूप कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाते हैं। और एक और मत का खंडन होता है। वो मत की मान्यता ऐसी है कि मुक्त होने के बाद जीव वही का वही बना रहता है, कोई ऊपर नहीं जाता है। देखिए 2 मतों का खंडन हो रहा है। एक मत क्या मानता है? मुक्त होने के बाद जीव वही का वही बना रहता है। और एक मत ये मानता है कि ऊपर 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 उठते जाएगा। हमने कहा कि दोनों बातें गलत है। कैसे? जीव वही का वही नहीं बना रहता है, जीव ऊपर जाता है, किंतु ऊपर भी कहाँ तक जाएगा? लोक के अग्रभाग तक ही जाएगा, बस उसके आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा साहब? 2 कारण है। एक तो उपादानगत ही उतनी योग्यता है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं, जीव उतने तक ही जा सकता है, लोक की जीव की उपादानगत ताकत है। और दूसरा निमित्त रूप से कथन करना हो तो धर्मास्ति काया भावत, तो अब उसके आगे धर्म द्रव्य ही नहीं है। तुम्हारे गमन में कोई निमित्त तो हो। जब निमित्त ही नहीं होगा तो कार्य की पूर्णता तुम कैसे कहोगे? निमित्त बिना तो कार्य की पूर्णता होती नहीं। सिर्फ 4 समय से कारण तो पूरा होता है नहीं। निमित्त भी हाजिर क्यों ना हो, होना तो चाहिए। निमित्त बिना काम नहीं हो, कार्य के 5 समय पूरे नहीं होंगे। तो बस कह रहे हैं कि दोनों बातें हैं, एक तो उपादान का ताकत और दूसरा धर्मास्तिकाया भावत। ठीक है, तो दोनों मतों का खंडन हो गया। और ना ही
सीधा ऊपर 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 जाते रहता है। ठीक है, तो ये मतार्थ भी देख लिया हमने, और भावार्थ में तो इतना ही लेना है। हाँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है वैसे। हाँ, अच्छा, बताना चाहूँ तो थोड़ा सूक्ष्म अंतर बनेगा। लोक अग्र कह करके एकदम ऊपर की तरफ ही जाना है। अगर लोक अंत कहते हैं तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जाएंगे और एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो भी लोक अंत कहलाएगा। ठीक है, और दाएं बाएं कहीं भी जाएंगे वो लोक का अंत कहलाएगा, किंतु आप ऊपर जाएंगे तो वो लोक का अग्रभाग कहलाएगा। ये सूक्ष्म अंतर है। किंतु लोक अंत और लोकाग्र भाग ये इंटरचेंजेबली एक दूसरों के लिए आपस में प्रयोग किए जाते हैं। आपका यही प्रश्न है ना, लोकांत विराजे क्षण में जा। हाँ, तो दो सूक्ष्मता से विचार करेंगे, अर्थ में थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, किंतु शब्द के प्रयोग की अपेक्षा बात करेंगे तो दोनों एक दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें लोयगठिता में भावार्थ इतना ही लेना है कि भले ही सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हुए हैं, किंतु जैसी हमारी आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में रहती है, वैसी उनकी भी आत्मा उनके असंख्यात प्रदेशों में ही रहती है। वहां पर वो कोई अलग से प्रदेश तो घेरते हैं ही, वो बाहर से देखा जाए तो उतना प्रदेश जरूर घेरा हुआ है उन्होंने, किंतु अपने असंख्यात प्रदेशों में ही उनका वास होता है। ये जान करके हमें भी अपने असंख्यात प्रदेशों में ही आवास निवास करना चाहिए, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। तो भावार्थ के अंतर्गत ही हमने समझ लिया। पांचों बातें पूरी हो गई लोयगठिता की। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? है कोई प्रश्न? ओके, गुड। अब निच्चा, अगला विशेषण क्या बता रहे हैं? निच्चा मतलब नित्य। नित्य, हाँ, नित्य कह करके अनित्यवादियों का खंडन हो जाता है। सिंपल सी बात है ना, अगर आप कह रहे हैं नित्य तो इससे जो अनित्यवादी है उनका खंडन हो जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात तो रह गई अपनी। लोयगठिता में हमें थोड़ा सा विशेष और ढगई, ये जो बोल है इसकी चर्चा करनी रह गई अपनी। ठीक है, पहले वो चर्चा कर लेते, फिर बाद में निच्चा की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा, जीव स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। तो इसमें एक और बात आती है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी कब सिर्फ मोक्ष में जाता है तभी ये स्वभाव प्रकट होता है। क्यों ऐसा कहना क्यों जरूरी समझे? क्योंकि श्वेतांबर मत वाला ये मानते हैं कि जब भी जीव आयु पूरी करता है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव की वजह से सबसे पहले ऊपर जाता है और फिर जहां जाना चाहता है वहां जाता है। ऐसी बात नहीं है, वो मोक्ष में जाएगा तभी उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव, और वहां पर कोई आड़ी टेढ़ी दशा नहीं होगी। विग्रह गति में ये जरूर होगा कि 4 दिशाएं और ऊपर नीचे इसी प्रकार से वो गमन करेगा। विदिशाओं में गमन नहीं करेगा, किंतु दिशाओं में तो गमन कर सकता है ना। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? अरे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अरे दिन भर बात करते ही रहते हैं, इतना आधा पौना घंटा तो कम से कम निकाल ही सकते हैं अपन। हाँ, मैं समझता हूँ और आपकी भावना का आदर भी करता हूँ, किंतु एक बात है, मैं भी ये समझता हूँ कि अगर हम दिन भर बातें कर सकते हैं, यहाँ वहाँ की गप्पे लगा सकते हैं,
तो हम जिनवानी के लिए कम से कम आधा घंटा तो बात करने के लिए निकाल ही सकते हैं, इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। तो उसी भावना से मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं क्षमा ज़रूर चाहूँगा, मेरी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, हम एक उच्च अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए अपन मैं ज़्यादा खींचूंगा भी नहीं, मैं इतनी गाथा पूरी होकर के मैं भी रुक ही जाऊँगा। मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी ज़्यादा बोलना नहीं हो रहा है, बट ठीक है, जितना होता है अपन ज़रूर प्रयास करेंगे। हाँ, तो श्वेतांबर मत वाले ये मानते हैं कि जब भी गमन करेगा, विग्रह गति या किसी भी प्रकार से गमन करेगा, ऊपर जाएगा और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मोक्ष में जाएगा तभी वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला, उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव दिखेगा, और उसके बाद वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी नहीं रहेगा। क्यों? अरे भले आदमी उसके बाद तो उसको गमन ही नहीं करना है, ठीक है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव बस उतने काल के लिए समझना चाहिए, ये बात समझनी। ठीक है, अब हाँ, एक प्रश्न है, ये जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊर्ध्वगमन ही क्यों करता है? ऊर्ध्वगमन करता है ये तो माना, क्यों करता है? उसके पीछे कुछ हेतु है क्या? तो इसके पीछे 4 हेतु बताइए, 4 हेतु महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आगमार्थ के रूप में आप तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय डाल सकते हैं। 10वें अध्याय का मेरे ख्याल से 5वां 6वां सूत्र होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको बराबरी से कथन मिल जाएगा कि 4 हेतु वहाँ पर दिए, जो 4 हेतु यहाँ पर भी दिए। आपके पास ग्रंथ है तो पेज नंबर 53 ले लीजिए, मतलब अपना द्रव्य संग्रह का पेज नंबर 53। आ गए सभी जन? अरे नहीं, मैं 53 कह रहा हूँ। 53 नहीं, हमारी जो ये ऑनलाइन आई है तो मतलब 14 गाथा तो 63 पर शुरू है ना। मैं तो हार्ड कॉपी रेफर कर रहा हूँ तो आप 53 में तो 13 जो 12वीं ग्रेड में आ जाएगी ना। तो ये 12 में 2 पेज के गाथा तो वो होने का 2 पेज बाद में। हाँ, करेक्ट, 2 पेज के बाद। बराबर, गुड। देखिए, कोई कहता है, मैं एकदम नीचे आइए, कोई कहता है कि जीव जहाँ मुक्त होता है हाँ वहाँ ही रहता है, उसका निषेध करने के लिए पूर्व के प्रयोग से, असंग होने से नंबर 2, बंध का छेद होने से नंबर 3, तथा गति परिणाम से नंबर 4, इन 4 हेतुओं द्वारा, तथा अब ये एक प्रकरण हो गया, तथा कुम्हार के घूमते हुए चाक की भांति नंबर 1, जिसका मिट्टी का लेप दूर हुआ है ऐसी तुम्बी की भांति नंबर 2, एरंड के बीज की भांति नंबर 3, और अग्नि की शिखा की भांति नंबर 4। इन 4 दृष्टांतों द्वारा, ऊपर 4 हेतु दिए और 4 हेतुओं को सपोर्ट करने के लिए 4 उदाहरण दिए। जीव को स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन जानना, और वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता, क्योंकि धर्मास्तिकाय का आगे अभाव है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने निमित्त परक कथन जरूर किया है, आपको उपादान परक भी कथन लगाना ही पड़ेगा। क्यों? कार्य दोनों होगा, निमित्त भी होगा, उपादान भी होगा। जब वहां उपादान ही नहीं है आगे जाने की, तो निमित्त होकर के भी कुछ कार्य नहीं होता। मान लीजिए धर्म द्रव्य और 100 किलोमीटर आगे होता, पर भले आदमी उसकी जाने की ताकत ही नहीं है, तो निमित्त जबरन थोड़ी ना खींच के लेकर के जाएगा। तो दोनों बातें समझनी चाहिए। जीव की स्वभावगत योग्यता ही उतनी है, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि धर्मास्तिकाय भी वहां तक ही पाया जाता है। ठीक है, अब मुझे तो 4 तर्कों के बारे में बात करनी है। कौन से?
पूर्व प्रयोग से। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया है, कुम्हार के घूमते हुए चाक की भांति। माने कहते हैं हाँ, जीव ऊपर उठा, ऊपर उठा तो और ऊपर कैसे जाता है। पहले समय में तो माना, मतलब जिस समय कर्मों का अभाव किया उस समय में ऊपर जाएगा, ये तो ठीक है, पर कैसे कहूँ अभी, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ये तो ठीक है, और ऊपर कैसे बढ़ता है, समझ में आ रहा है। कर्मों का, मैं फिर से कहता हूँ, कर्मों का अभाव हुआ तो जीव ऊपर उठा, थोड़ा ऊपर उठता है ये तो मान सकते हैं, और ऊपर उठते जाता है ये कैसे समझे हम। तो कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार है वो जब भी घड़े बनाता है तो उसका जो चक्र होता है उस चक्र को क्या करता है, गोल गोल घुमाता है डंडे से, ठीक है। और गोल गोल घुमाने के बाद वो घूमते ही रहता है या जब घुमाने के बाद रुक जाता है वहीं पे, घूमता ही रहता है बस। पूर्व प्रयोग से, तो जिस प्रकार उसने पूर्व में पुरुषार्थ किया था ऊपर उठने का, ऊपर उठने का मतलब ये सिर्फ क्षेत्रवाची ऊपर उठना मत समझिए, ये ऊपर उठना मतलब भावों की विशुद्धता की अपेक्षा, विशुद्धता भी क्या कहे, स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति की अपेक्षा जो ऊपर उठना हुआ, एक अपन कहते हैं ना अपना स्तर बढ़ाओ, अपनी लेवल बढ़ाओ, तो जो लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो ये बात चल रही है, ठीक है। तो पूर्व प्रयोग से, पूर्व में पुरुषार्थ किया था, अब उसके प्रयोग से वो और ऊपर ऊपर उठता जाता है, ठीक है। ये एक तर्क हो गया। दूसरा तर्क, असंग होने से। असंग होने से मतलब देखिए, जिस प्रकार तुम्बी को ऊपर मिट्टी डाली थी, ठीक है, अब हाँ मिट्टी हट गई तो तुम्बी अपने आप असंग हो गई। जो मिट्टी चिपकी हुई थी, जो अपन कहते हैं कर्म चिपके हुए थे, कर्म हट गए, तो कर्म हट गए तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। एक सामान्य सा तर्क दिया है यहाँ पर। दूसरा, बंध का छेद होने से। अब कर्म बंध का छेद कर दिया, लगभग वही सा प्रकरण चल रहा है, कर्म बंध का छेद हो गया, जैसे एरंड के बीज की भांति। अब ये उदाहरण क्या दिया ये मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा, किंतु दिया है, ठीक है, एरंड के बीज की भांति। और चौथा है गति परिणाम से, और दिया है उदाहरण दिया है पर अग्नि की शिखा। अग्नि की शिखा कैसे होती है, निरंतर ऊपर उठती रहती है। आप जानते हैं ना कि अग्नि ऊपर उठती रहती है, पानी नीचे की तरफ बहता है, क्या कहा, अग्नि ऊपर की तरफ बढ़ती है, पानी नीचे की तरफ बहता है। तो अग्नि की शिखा जिस प्रकार निरंतर ऊपर ही उठती रहती है, उसी प्रकार यह जीव भी निरंतर स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, अपना लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो क्षेत्रवाची भी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। वैसे अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, इससे हमें एक, वैसे एकदम जनरल बात कर रहा हूं, कोई हमें एक सामाजिक स्तर पर भी क्या कहे, कोई एकदम इमरजेंसी के केस में ये काम में आ सकती है क्या, ये इंफॉर्मेशन। अग्नि ऊपर उठती है, अरे नहीं, वैसा नहीं कह रहा हूं मैं, कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी के केस में आपको पूछ रहा हूं। साइंस पूछ रहे हैं। हाँ साइंस पूछ रहा हूँ, वैसे समझिए। समझ में नहीं आया क्या मतलब। चलिए मैं सीधा बता देता हूँ, नहीं मैं सीधा बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आग ऊपर की तरफ उठती है, एकदम जनरल बात कह रहा हूँ मैं, एकदम अपने प्रकरण से हट करके कह रहा हूँ। जब भी किसी माले को आग लगती है, माला मतलब मंजिल, मान के चलिए चौथी मंजिल को आग लग गई, तो आग नीचे की तरफ नहीं जाती है, आग ऊपर की तरफ बढ़ती है। कोई लोग क्या मानते हैं, ऊपर फटाफट ऊपर बढ़ो, फटाफट ऊपर बढ़ो, ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, नीचे बढ़ना चाहिए। ये इसके देखिए, ग्रंथों को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। आपका बराबर लोकोत्तर मार्ग भी प्रशस्त होगा और लौकिक मार्ग में भी आपको किस प्रकार से समझ में आना चाहिए। देखो, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि आग ऊपर की तरफ उठती है, तो हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें नीचे जाना चाहिए।
बस देखिए, तो अब आपका दोनों काम सध जाएंगे। आपको इसके लिए कोई एकदम पढ़ा लिखा ही एकदम साइंटिस्ट होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, और कॉमन सेंस की बातें जिनवाणियों को जगह जगह सिखाती है, बराबर है। चलिए, अब ये पूर्व प्रयोग से, अब ये साइंस में कैसे लगाएंगे? पहले ही उसने इतनी एनर्जी लगा दी है कि वो चक्र घूमते जा रहा है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम अपना कुछ काम कर सकते हैं। अब इस साइंस के माध्यम से लोगों ने कितना कुछ खोज कर डाली है, जो आज ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में हमने यान भेज दिया है, हमने सैटेलाइट लॉन्च करवा दी है। तो ये आप जानते हैं, ये सैटेलाइट जो लॉन्च करवा दी है, ये किस कंसेप्ट पर चलते हैं? वो एक कंसेप्ट होता है, ये एकदम टेक्निकल कंसेप्ट है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलना चाहूंगा, अगर कोई हाँ आज के ज़माने का व्यक्ति इसको सुन रहा होगा तो। एक कंसेप्ट होता है सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन सेट इन मोशन, एकदम प्योर साइंस का कंसेप्ट है। समझ में आया तो ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ। सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन सेट इन मोशन मतलब, सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जो स्वयं को ही ऊपर उठाती रहती है। जब उसको चालू किया तो ऊपर उठने लग गई, तो जितना ऊपर उठाएंगे वो और ऊपर उठती जाएगी। इसे कहते हैं सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन सेट इन मोशन। बस ये इसी कंसेप्ट के ऊपर तो बेस्ड है। पूर्व प्रयोगात, पहले उसको थोड़ी एनर्जी दी, वो ऊपर उठा, और ऊपर उठने से जो शक्ति का प्रयोग हुआ उससे और ऊपर उठा। बस ये पूर्व प्रयोग से आप समझ सकते हैं। देखिए, पूरा साइंस लगा है यहाँ इसके पीछे। आप ये पढ़ेंगे आपको सब ख्याल में आ जाएगा। और ये जानकर के हमें फिर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज जितने भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उसमें अधिकांश कहते हैं कुछ 45-50 ग्रंथों का अध्ययन करके वे साइंसी शोध खोज कर रहे हैं, जिसमें से हर्ष की बात होनी चाहिए 40 ग्रंथ अपने दिगंबर जैन ग्रंथों को आधार बना करके वे शोध खोज कर रहे हैं। ऐसा मैंने कई एक बार सुना है। तो बड़ी गर्व की बात है, और हमें भी इसकी महिमा आनी चाहिए। खैर, ये बहुत ही अलग प्रकरण है। हम तो विश्व सौ ढगई इस बोल की चर्चा कर चुके हैं। चलिए, हाँ, आगमार्थ में मैंने आपको कहा कि आपको ये लेना है, क्या कहते हैं, चतुर्थ सूत्र के 10वें अध्याय के सूत्र ले लेने हैं, जहां पर वो 4 हेतु दिए हैं और एक और हेतु दिया है धर्मास्तिकाया भावात। ठीक है। अब नित्या मतलब सिद्ध भगवान नित्य है, इससे सदाशिव मत वालों का खंडन होता है। सदाशिव मत वाले क्या मानते हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ करके दिखाऊं, आपके पास पेज 53 है, वहीं से पढ़ते हैं। सिद्ध भगवान नित्य है, ऐसा जो नित्य विशेषण है वह सदाशिववादी कहता है कि कल्प प्रमाण समय बीतने पर जब जगत शून्य हो जाता है तब मुक्त जीवों का संसार में पुनरागमन होता है, उसका निषेध करने के लिए है ऐसा जानना। देखिए, जो अवतारवाद, एक प्रकार से जो अवतारवाद को मानते हैं उनका खंडन हो जाता है। क्यों? एक बार मुक्त अवस्था प्रकट होने पर कोई संसार अवस्था में क्यों आना चाहेगा? एक बार सुख की दशा प्रकट होने के बाद कोई दुख में क्यों आना चाहेगा? एकदम लॉजिकल थोड़ा सा प्रश्न पूछता हूं मैं, जो प्राय विद्वान भी दिया करते हैं। कोई गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, जब उसको पता चला कि मेरे बाप ने तो करोड़ों की संपत्ति कमा करके रख दी है, बस मुझे जाकर के क्लेम करना है, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। प्रश्न है मेरा, करोड़पति होने के बाद क्या वो फिर से उस दुख की अवस्था को चाहेगा? बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये। कोई नहीं चाहेगा। फिर एक और सरल उदाहरण देता हूं। हमने एकदम मीठी हलवा पूड़ी खाई, एकदम दाल बाटी का भोजन किया, पूरन पूड़ी का भोजन किया, और जितने भी मिष्टान्न थे सबका भोजन किया, और बाद में आकर आपको किसी ने करेले का जूस पिला दिया। अब आपको कैसा लगेगा?
वो सारे मिष्टान्न का जो स्वाद था उसका मजा किरकिरा होगा या नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। बस तो सुख की अवस्था के बाद दुख की अवस्था कोई क्यों ही चाहेगा, और ऐसा संभव भी नहीं है। जो परम सुख की दशा प्राप्त कर ली है तो पुनः दुख की अवस्था में कोई, ये तो ऐसा हो गया, आ बैल मुझे मार, खुद को आग में झोंकने की बात हो गई है। हाँ, ऐसा कोई करता नहीं है, स्वयं से कोई करेगा भी नहीं, और दूसरा कोई करवा सकता है। देखिए, स्वयं से कभी हो सकता नहीं, क्योंकि सुख की अवस्था बाद कोई दुख की अवस्था चाहेगा नहीं। माना कि सिद्ध भगवान में इच्छा नहीं है, परंतु अब स्वभाव भी वैसा हो गया कि सुख के बाद दुख होना संभव नहीं है। और दूसरी बात, कोई दूसरा द्रव्य उनको जबरन संसार में भेज नहीं सकता। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो दोनों भी बातें यहाँ पर समझनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात इतनी है, नित्य कह करके जो अवतारवादी है, जो ये मानते हैं कि एक बार मुक्त हो गए, एक बार हमने इटर्नल ब्लिस प्राप्त कर लिया है, वी हैव अचीव अटेन्ड सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, तो बाद में कोई ना कोई मसीहा आकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो मानते हैं कि कोई एक मसीहा आएगा, अवतार लेकर के दुष्टों का निग्रह, मतलब सज्जनों को क्या कहते हैं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, ये ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। सभी जन अपने कर्म को भोगते हैं, यही सत्य है। कोई किसी के कर्म को, सुख दुख को लेने देने में संभव नहीं है। बराबर। चलिए, यहाँ पर भले ही सदाशिव मत वाले का खंडन किया होगा, किंतु ऐसा कहकर के जो भी अवतार मतवादी है उन सबका खंडन यहाँ पर हो जाता है। अब जो अंतिम बोल चलेगा यहाँ, देखिए यहाँ पर मतार्थ की बात हो गई, हमें शब्दार्थ भी हो गया है। आगमार्थ में क्या लेंगे निच्चा के लिए? ये आपको लेना चाहिए समय सार की 14वीं 15वीं गाथा, ठीक है। और अधो अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलत्य नादून निवर्तते। जो गाथा की शुरुआत नहीं याद आ रही है। समय सार की एक और गाथा है, कर्ता कर्माधिकार की एक और गाथा है, जहां पर नास्ति पर कथन किया गया है कि ये जितने भी कर्म है ये अध्रुव है, अनित्य है, अशरणभूत है, ये जितने भी संयोग है अनित्य है, अध्रुव है। तो उन सब की बात यहाँ पर की गई है, और सिद्ध भगवान इन सब से रहित हो गए हैं, अब बस नित्य हो गए हैं वे। अब प्रश्न है मेरा, नित्य हो गए हैं तो क्या उनमें परिणमन रुक गया है? परिणमन नहीं रुका है, उनमें भी परिणमन चल रहा है। ऐसा कहकर के उन्होंने तुरंत अगला बोल डाल दिया आचार्य देव ने, उत्पादव एहिं संयुक्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप ये सिद्ध भगवान होते हैं। उत्पाद कैसे? देखिए, उत्पाद व द्रव्यपना आचार्य देव ने यहाँ 3 अपेक्षाओं से सिद्ध करके दिखाया है। एकदम सबसे पहली सिंपल अपेक्षा में लेता हूं। सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है, संसार पर्याय का व्यय हुआ है, और शुद्ध जीव द्रव्य रूप से द्रव्य है। 3 बातें कही मैंने। उत्पाद व द्रव्य कैसे बताया? ये अपेक्षा नंबर 1 है। अपेक्षा नंबर 1, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, संसार पर्याय का व्यय, और शुद्ध जीव द्रव्य रूप से द्रव्यपना। ओके, ये तो एक अपेक्षा होगी। दूसरी अपेक्षा कहते हैं जो अगुरु लघुत्व गुण है ना, अगुरु लघुत्व कौन सा गुण, कौन से अगुरु लघुत्व गुण की बात चल रही है? अरे कुछ तो बोलिए, कौन से अगुरु लघुत्व गुण की बात चल रही है?
47 शक्ति में वो एक शक्ति आ गई जी। अरे जो अपन कहते हैं ना हाँ, राइट राइट राइट, जो सामान्य गुण में अगर लोग, हाँ शशि जी आप जो कह रही थी कि 47 शक्ति में वहां पर शक्ति रूप से बताया है, भाव तो जरूर उसका सेम है बट वहां शक्ति रूप से बताया है, ठीक है, यहाँ पर गुण अपेक्षा बताया है। एनीवे क्या कह रहा था मैं, हाँ जो 6 सामान्य रूप से जो 6 सामान्य गुण बताए जाते हैं उसमें से एक गुण है अगुरु लघुत्व गुण, जिसका कार्य क्या बताया जाता है कि षट स्थान पतित हानि वृद्धि, जो अपन कहते हैं ना षट गुण हानि वृद्धि, जिसे एकदम सरल भाषा में कहा जाता है, वो किसकी वजह से होता है, तो कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण की वजह से होता है। प्रश्न है मेरा, सिद्धों में अगुरु लघुत्व गुण है या नहीं है? है, सामान्य गुण है कहा तो सभी में पाया जाएगा, बराबर। तो सिद्धों में भी षट स्थान पतित हानि वृद्धि होगी या नहीं होगी? सिंपल सी बात है, जब वहां गुण बताया तो षट स्थान पतित हानि वृद्धि तो होगी। बस इस अपेक्षा से हमने उनका उत्पाद व द्रव्य भी बता दिया, ठीक है। अब तीसरी अपेक्षा थोड़ी सी समझना, कहते हैं हाँ, ये षट स्थान हानि वृद्धि का वैसे एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है? षट स्थान हानि वृद्धि ये एक प्रकार से परिणमन की बात कर रहे हैं। अब परिणमन में भी देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा एक उदाहरण लेकर के बताता हूँ। आप 100 इस नंबर को बेस लेकर के चलिए, ठीक है। हो सके मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ बट उदाहरण तो आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। उदाहरण समझिए, 100 इस नंबर को बेस लेकर के चलिए। अब षट स्थान मतलब प्रकार, आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 6 प्रकार से हानि होगी और 6 प्रकार से वृद्धि बता रहे हैं, कैसे समझिए। जो 100 ये बेस लेकर के चलिए, ठीक है। 1000 बेस लेकर के चलिए, बड़ी बात नहीं है, 1000 ये बेस है। अब हमें 3 संख्या को निश्चित करना है। यहां पर अनंत को रिप्रेजेंट करेगा 100, असंख्यात को रिप्रेजेंट करेगा 50, संख्यात को रिप्रेजेंट करेगा 25। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। अब हमें करनी है षट क्या है वो अबे हमें भाग वृद्धि करनी है। भाग वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है। कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय, अब अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि मतलब अनंत को एक्सट्रीमली सॉरी 1000 को अनंत से डिवाइड कीजिए, मतलब क्या आ गया, 1000 को 100 से डिवाइड किया मतलब 10, सो 10 से इंक्रीमेंट होगा, ओके। अब असंख्यात भाग वृद्धि कह रहे हैं। असंख्यात भाग वृद्धि का मतलब 1000 को 50 से डिवाइड कीजिए, मतलब क्या, 20, तो 20 से इंक्रीमेंट होगा। समझिए, आप बस समझिए अभी। और संख्यात भाग वृद्धि का मतलब क्या होगा, 25 से डिवाइड किया, 1000 को 25 से डिवाइड किया मतलब 40, तो 40 से इंक्रीमेंट होगा, 40 से वृद्धि होगी, ओके। ये तो बस उदाहरण था, मैं एकदम फिगरेटिव बोल रहा हूं, ये तो कैलकुलेशन अलग होता है, केवल ज्ञान गोचर प्रकरण होता है, ठीक है। ये हो गया, हमने डिवाइड करके उसमें इंक्रीमेंट कराया। एक होती है गुण वृद्धि। गुण वृद्धि मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर करके आपको इंक्रीमेंट करना है। जैसे अब हमने एंड में क्या किया संख्यात भाग वृद्धि की थी ना, अब आपको सबसे पहले करनी है संख्यात गुण वृद्धि, मतलब 1000 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 25000, जो 25000 से इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, 25000 से इंक्रीमेंट होगा। अब असंख्यात गुण वृद्धि लगाइए, असंख्यात गुण वृद्धि क्या होगी, कितने से इंक्रीमेंट होगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? किसे मल्टीप्लाई करेंगे,
से 1000 को। करेक्ट करेक्ट। तो 50 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 ये संख्या आ जाएगी। तो 50,000 से वृद्धि हो गई, इसे क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि। और जब अपन 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख से इंक्रीमेंट, वो कहलाएगी अनंत गुण वृद्धि। अब इसी तरह से आपको हानि लगानी है। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, फिर संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। एक प्रकार से सर्कल पूरा हो रहा है। आपको ख्याल में आ रहा है? जो सिमेट्रिकली चल रही है। अब मैं डायग्राम निकाल करके आपको भेज सकता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट ये सब समझ करके फायदा क्या हुआ? ये सब समझ करके हमें ये समझ में आता है कि जिस प्रकार एक फाउंटेन सभी ने देखा है, फाउंटेन। हाँ, फाउंटेन में क्या होता है? पानी स्प्रिंकल होते रहता है, बस सर्कुलेट होते रहता है पानी। बराबर, आपका माइक चालू है। हाँ, पानी सर्कुलेट होते रहता है, उसको बराबर हवा मिलने के कारण उसमें कभी सड़ना नहीं होता है। तद विपरीत अगर कोई एक बस ऐसे ही बाल्टी में 15 दिन हो गए पानी पड़ा है, वो सड़ना होगा या नहीं होगा? अवश्य वो सड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो हमने अभी बताया, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, जो कुछ भी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जीव में निरंतर परिणमन चलते रह रहा है। और परिणमन चलते रहने के कारण ये जीव में कभी क्या कहना चाहिए, क्या एक शब्द है, कूटस्थपना। राइट, जीव में कभी कूटस्थपना नहीं आता है, निरंतर परिणमनशील बने रहता है। और परिणमनशील बने रहने के कारण एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं। अरे भले आदमी, मैं मेरा ही काम करूंगा ना, तो दूसरे का काम थोड़ी ना करूंगा। बस अगुरु लघुत्व गुण का जो हम कह रहे हैं ना, षट स्थान पतित हानि वृद्धि, उसका ये प्रयोजन होता है। वो परिणमन को दर्शाता है। और परिणमन को दर्शाने के बाद में वो ये बताता है कि जीव में कभी भी सड़ना नहीं होता है, वो कूटस्थ नहीं होता है, वो परिणमनशील बने रहता है। द्रव्य रूप से जरूर होगा, परंतु उत्पाद व्यय के कारण वो परिणमन भी करते रहता है। ये समझ में आया क्या आपको, या कुछ कच्चा से थोड़ी सी? ओके, गुड। अपन चर्चा क्या कर रहे थे? हम तो ये देख रहे थे कि सिद्धों में उत्पाद व द्रव्यपना कैसे सिद्ध होगा। अभी तो आप नित्य कह करके आए, नित्य कह करके उनकी पर्याय नित्य सी दिख रही है। तो क्या सुनो, उसमें उत्पाद व द्रव्य होता है कैसे? 2 कारण तो बता दिए हमने। एक तो हमने, अच्छा मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, अब सीधे तीसरे कारण की तरफ आते हैं। तीसरा कारण ये बता रहे हैं कि देखो, सिद्ध भगवान जगत के जितने भी ज्ञेय है उन सब ज्ञेयों को जानते हैं। हाँ जी, जानते हैं। तो मुझे बताइए, ज्ञेयों का प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनमें उत्पाद व द्रव्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो उनको जान रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ के शब्द यूज करूं, उनकी ज्ञप्ति के आकार से, अनिहित वृत्ति से सिद्ध का ज्ञान भी परिणमित होता है। क्या कहा? उनकी ज्ञप्ति के आकार से, ज्ञप्ति के आकार से। ठीक है, मतलब उनको जान रहे हैं तो प्रत्येक समय में नवीन रूप से जान रहे हैं। देखिए, अभी सिद्ध भगवान वर्तमान में पानी रूप से जान रहे हैं, वो सामने वाली जो वस्तु है उसको पानी रूप से जान रहे हैं। अगले समय में कैसे जानेंगे? उसको बाष्प रूप से, मतलब जो स्टीम है उस रूप से जानेंगे। तो प्रश्न है, उस ज्ञान में भी परिणमन है या नहीं है? नवीनपना है या नहीं है? अरे बताइए ना। होता है, बस। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि सिद्धों में भी उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है। दैट्स इट। तो सिद्धों के भी हमने बराबर सारे बोल देख लिए। कौन से? निकम्मा 1, 8 गुणा 2, किंचुणा चरम देह 2,
3 मतलब कुछ न्यून पुरुषाकार, अंतिम शरीर से कुछ न्यून पुरुषाकार, 3 हो गए। लोयक गठिता, इसी के साथ हमने विशेषों ढगई भी देख लिया, 4, निच्चा 5 और उत्पाद व द्रव्य से युक्त 6। सिद्ध भगवान के ऐसे 6 विशेषण बताए हैं। ठीक है। हाँ, इसका मतार्थ क्या है? जो जीव को सर्वथा अपरिणामी मानते हैं, कूटस्थ मानते हैं, उनका यहां पर खंडन हो जाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद टीका में, ये गाथा तो अपनी हो गई, इसके बाद टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने जीवों को बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इस अपेक्षा से उन्होंने विभाजित किया है। गुणस्थान अपेक्षा क्या प्रकरण लगेगा? बहिरात्मा कौन, अंतरात्मा कौन, परमात्मा कौन, भव्य जीवों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मापना कैसे देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा बताता हूं मैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप चाहे तो ना एक छोटा सा टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए भव्य और अभव्य, और कॉलम में सीधा लिखिए क्या लिख सकते हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मापना, बहिरात्मापना, अंतरात्मापना, परमात्मापना, और साइडवेज लिखिए भव्य और अभव्य, से 2 सेक्शन बन गए। ठीक है। अब देखिए, जो अभी सम्यक तो प्रकट नहीं किया है किंतु भव्य है, तो उसके बहिरात्मापना व्यक्त है या अव्यक्त? बताइए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि जीव है किंतु भव्य है, उसके बहिरात्मापना व्यक्त है या अव्यक्त? व्यक्त है। तो आप नीचे लिखेंगे भव्य। अभव्य में तो देखिए व्यक्ति आएगा, बहिरात्मापना व्यक्ति आएगा, तो बहिरात्मापने में आप लिख देंगे व्यक्त। ठीक है। ये पर्टिकुलरली मिथ्या दृष्टि जीव को ध्यान में रखते हुए किया गया कथन है। अब जो अंतरात्मा और परमात्मापना है, इसको चाहे तो आप साथ में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं, उसमें लिखिए भव्य और अभव्य दोनों में एक बात लिखिए कि वर्तमान में शक्ति रूप से विद्यमान है। व्यक्ति अभिव्यक्त क्या है, वर्तमान में व्यक्त क्या है मिथ्या दृष्टि के, भव्य या अभव्य, कोई भी हो। बहिरात्मापना व्यक्त है, बराबर। और अंतरात्मापना, परमात्मापना कैसा है? तो कहते हैं दोनों भी में, दोनों ही प्रकार के जीवों में ये शक्ति रूप से विद्यमान है, किंतु एक विशेष अंतर का बिंदु यहां पर आ जाता है कि जो भव्य जीव है उसमें अंतरात्मा और परमात्मापना ये भावी नैगम्य की अपेक्षा व्यक्ति रूप से तिष्ठता है। क्या कहा? फिर से थोड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। भव्य जीव में भावी नैगम्य की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से तिष्ठती है अंतरात्मापना और परमात्मापना, किंतु अभव्य जीव में भविष्य भावी नैगम्य की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से भी नहीं तिष्ठती है, वहां पर तो बस शक्ति है। ये समझ में आया क्या? तो शक्ति है लेकिन उसका वो भावी नैगम्य से नहीं है उसमें। करेक्ट। का मतलब कैसे? क्या ये कहां से आया? अभी आप बता रहे थे ना कि दिशती है और इसको नहीं दिशती है करके। भव्य जीव को नहीं दिशती और भव्य जीव को दिशती। दिशती मैंने नहीं कुछ कहा, शक्ति कह रहा था मैं। नहीं, भव्य निगम नए की अपेक्षा।
भावी नैगम नय से व्यक्ति रूप से तिष्ठति है। तिष्ठति, ओके। तिष्ठति, तिष्ठति, क्या मतलब इसका? तिष्ठति मतलब एग्जिस्ट करना, रहना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा पढ़ करके दिखाता हूँ। आइए पेज नंबर 56 पर आइए। यहाँ पर एक प्रकार से कंक्लूजन दे रहे हैं। इस प्रकार इन त्रिविध आत्माओं में, 56 पेज नंबर, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में, मैंने क्या कहा था, मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा बात है। मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है। ये आप मुझे कंफर्म करते जाइए फटाफट। बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है, बराबर, यही देखा है अपन ने। ओके, अंतरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से रहते हैं, ये भी बात देखी अपन ने। अब फटाफट हाँ या ना कुछ तो कहते जाइए। ओके, और भावी नैगम नय की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ये भी बात देख ली अपन ने। ओके, तो ये भव्य जीव की अपेक्षा कथन हो गया। अब अभव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्त रूप से, ये भी बात देख ली थी। ओके, कहाँ गया, हाँ, तथा अंतरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से ही रहते हैं, ये भी देखा। ओके, और तीसरा, भावी नैगम नय की अपेक्षा से भी उसमें अंतरात्मा और परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहता है, ये भी बात देख ली अपन ने। बस वो आपके चार्ट में पूरा कवर हो गया। ये आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना चार्ट रेफर कर लेंगे, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये तो ये यहाँ पर इन्होंने भव्य अभव्य जीवों की अपेक्षा क्या कहते हैं, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा पना बताया। फिर आगे चल करके इन्होंने गुणस्थान अपेक्षा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा पना बताया। पहले 3 गुणस्थान बहिरात्मा, वो भी कैसे, जघन्य मध्यम उत्तम। उत्तम बहिरात्मा कौन, प्रथम गुणस्थानवर्ती, मध्यम ये दूसरा गुणस्थानवर्ती, जघन्य ये तीसरे गुणस्थानवर्ती। फिर चौथे से लेकर के 12वां गुणस्थान ये अंतरात्मा। अब इसमें भी अंतरात्मा पने के लिए अलग अलग अपेक्षा है। चौथा ये जघन्य अंतरात्मा, ये तो फिक्स है। 12वां ये उत्तम अंतरात्मा, ये फिक्स है। आप एक अपेक्षा से ले सकते हैं। 5 से लेकर 11 ये मध्यम अंतरात्मा। और परमात्मा कौन, 13वां 14वां गुणस्थान आते सिद्ध भगवान, ये सब परमात्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो गुणस्थान की अपेक्षा से भी यहाँ पर बात हुई, और इसी के साथ अपनी 14वीं गाथा टीका सहित पूरी हो जाती है। आप इसकी टीका पढ़िएगा। आप इसमें बहुत सारा चर्चित विषय, मतलब जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं वही सब कंटेंट आया, तो मैं नहीं चाहता था कि बार बार वही रिपीट हो जाए। हाँ, आप पढ़िएगा जरूर। आपको कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के प्रकरण में कोई प्रश्न, और इसी के साथ अपना जीव का प्रकरण भी, जीव द्रव्य का प्रकरण पूरा हो गया। कल से अपना अजीव द्रव्य का प्रकरण पूरा हो जाएगा। कैसे पता चला, 15वीं गाथा की शुरुआत पढ़ लीजिए, अजीवो पुनर्नेयो। ठीक है, अजीव द्रव्य की चर्चा कल से चालू हो जाएगी, सभी जन तैयार रहेंगे। अब मैं एक और बात फिर से कहना चाहूंगा, जो अपन ने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन 5 द्रव्यों की चर्चा की है प्रवेशिका में। नोट्स खोलिए, अपने रिवीजन लेक्चर सुनिए, मतलब जो यूट्यूब पर है, कुछ भी कीजिए, पर आप रिवाइज करके ही आइए, क्योंकि अब एकदम अच्छे से चर्चा चलनी है। एक प्रकार से रिवीजन ही चलेगी, बट बहुत अच्छी रिवीजन चलेगी। आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो पढ़ करके जरूर आइएगा। रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति।